नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम ऐसे बुक के बारे में बात करेंगे जो आपकी सोच को स्ट्रेटजिक और पावरफुल बना सकती है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी है स्ट्रेटजिक माइंडसेट। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज स्ट्रेटजिक थिंकिंग। दोस्तों, जब भी हम किसी लक्ष्य को हासिल करने की बात करते हैं तो केवल मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, उसके लिए एक सही डायरेक्शन और सही प्लान भी जरूरी होती है। यही कला है स्ट्रेटजिक थिंकिंग के। इस अध्याय में हम समझेंगे कि स्ट्रेटजिक थिंकिंग का मतलब क्या है और यह हमें कैसे बेहतर बनाने में मदद करती है। स्ट्रेटजिक थिंकिंग का मतलब क्या है? अपनी सोच को इस तरह विकसित करना कि आप वर्तमान समस्याओं का हल निकालने के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखें। इसके लिए आप कुछ स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, दृष्टिकोण का विस्तार करें। केवल तुरंत मिलने वाले रिजल्ट पर ध्यान न दें, बल्कि यह सोचें कि इससे भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, समस्याओं का गहराई से विश्लेषण करें। हर समस्या के संभावित समाधान और उसके लॉन्ग टर्म प्रभावों पर विचार करें। नंबर 3, अपने डिसीजन को प्राथमिकता दें। जो फैसले सबसे इम्पोर्टेंट हैं उन पर सबसे पहले काम करें। स्ट्रेटजिक थिंकिंग को एक शतरंज के खेल से समझा जा सकता है। इसमें हर चाल केवल जीतने वाले के लिए नहीं होती, बल्कि यह सोचा जाता है कि आपकी चाल से विरोधी क्या प्रतिक्रिया देगा और इससे खेल की डायरेक्शन कैसे बदल सकती है। इसी तरह अपनी स्ट्रेटजी बनाते समय यह सोचना जरूरी है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फ्यूचर को कैसे प्रभावित करेगा। स्ट्रेटजिक थिंकिंग के मुख्य पहलू। नंबर 1, लक्ष्य स्पष्ट करना। सबसे पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें कि आपको लाइफ में क्या करना है। नंबर 2, लंबी अवधि के फायदे देखें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का विश्लेषण करें। नंबर 3, प्रभावों का पूर्वानुमान लगाएं। हर कदम पर परिणाम सोचें और उसके अनुसार डिसीजन लें। तो दोस्तों, स्ट्रेटजिक थिंकिंग हमें बेहतर निर्णय लेने और लॉन्ग टर्म सफलता पाने में मदद करती है। इस सोच को अपनी ज़िंदगी में अपनाने से हम ना सिर्फ अपने काम में बेहतर हो सकते हैं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी ज़्यादा फोकस और सफल हो सकते हैं। चैप्टर 2, बिल्डिंग अ स्ट्रेटजिक माइंडसेट। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि स्ट्रेटजिक थिंकिंग क्या है। अब हम समझेंगे कि स्ट्रेटजिक माइंडसेट कैसे विकसित किया जाए। स्ट्रेटजिक थिंकिंग की क्षमता विकसित करने के लिए सबसे जरूरी है अपनी सोच को सही डायरेक्शन में ले जाना। स्ट्रेटजिक माइंडसेट बनाने के लिए लेखक हमें 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताते हैं। नंबर 1, डिफाइन क्लियर गोल्स। हमेशा यह तय करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपके लक्ष्य छोटे, मध्यम और लॉन्ग टर्म होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म टारगेट फिटनेस बनाए रखना होगा और दैनिक लक्ष्य एक्सरसाइज करना। नंबर 2, फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। छोटे छोटे कार्य आपके बड़े लक्ष्यों से जुड़े होने चाहिए। कभी कभी हमें छोटे त्याग करने पड़ते हैं ताकि लंबे समय में सफलता मिले। नंबर 3, चुनौतियों के लिए तैयार रहें। बी रेडी फॉर चैलेंजेस। स्ट्रेटजिक थिंकिंग वाले लोग असफलता से घबराते नहीं हैं, बल्कि उससे सीखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, जो कहता है कि हर गलती एक सीखने का मौका देती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि स्ट्रेटजिक थिंकिंग रखने वाला व्यक्ति हमेशा समस्याओं का समाधान खोजने में लगा रहता है। स्ट्रेटजिक माइंडसेट का मतलब है प्लानिंग के साथ साथ उस प्लान को लगातार सुधारना। स्ट्रेटजिक माइंडसेट को विकसित करने के लिए अपने लक्ष्य को हमेशा स्पष्ट रखें। लॉन्ग टर्म सोच विकसित करें। चुनौतियों को अवसर की तरह देखें। नियमित रूप से अपने प्लान पर पुनर्विचार करें। तो दोस्तों, यह था स्ट्रेटजिक माइंडसेट बनाने का फॉर्मूला। यह न केवल आपके कैरियर बल्कि आपकी व्यक्तिगत लाइफ को भी बदल सकता है। अगर आप अपने अंदर इस तरह का सोच विकसित करना चाहते हैं तो अभी से ही शुरुआत करें। चैप्टर 3, स्ट्रेटजिक टूल्स एंड टेक्निक्स। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि स्ट्रेटजिक माइंडसेट कैसे विकसित किया जाए। अब बारी है इसे अमल में लाने की। लेकिन सवाल यह है कि कैसे। इसके लिए हमें कुछ खास उपकरण और तकनीकों की जरूरत होगी। इस अध्याय में हम उन्हीं स्ट्रेटजिक टूल्स और टेक्निक्स को समझेंगे जो आपकी सोच और योजनाओं को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। स्ट्रेटजिक डिसीजन लेना एक कला है और इस कला को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपकरण और तकनीकें मददगार साबित होगी। डिसीजन मैट्रिक्स। दूसरा टूल है डिसीजन मैट्रिक्स। जब आपके सामने कई विकल्प हो और आपको यह तय करना हो कि कौन सा विकल्प सबसे बेहतर है, तो यह टूल्स मदद करता है। टूल नंबर 3, सिनेरियो प्लानिंग।
तीसरा टूल है सिनेरियो प्लानिंग। यह टूल आपको संभावित भविष्य की स्थितियों की योजना बनाने में मदद करता है। यह टेक्निक खासतौर पर बिजनेस प्लानिंग और संकट प्रबंधन के लिए बेहद उपयोगी है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टेक्निक्स की, जिसे 80-20 रूल कहा जाता है। यह कहता है कि आपके 80% रिजल्ट आपके 20% एफर्ट से आते हैं। इसीलिए अपने सबसे इम्पोर्टेंट कार्यों पर फोकस करें और समय बर्बाद करने वाले कामों को कम करें। यह टेक्निक आपको अपनी ऊर्जा और समय का सबसे अच्छा उपयोग सिखाती है। तो दोस्तों, ये थे स्ट्रेटेजिक टूल्स और टेक्निक्स जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। चाहे आप किसी बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में निर्णय लेना चाहते हो, ये टूल्स आपकी काफ़ी मदद करेंगे। चैप्टर 4, एक्सक्यूशन एंड एडजस्टमेंट। पिछले अध्याय में हमने जाना कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कैसे विकसित करें और किन टूल्स और टेक्निक का उपयोग करें। लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी तब तक अधूरी है जब तक उसे सही ढंग से लागू न किया जाए। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अपनी योजना को कैसे लागू करें और समय समय पर उसमें सुधार कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, एक्शन प्लान। स्ट्रेटजी को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सबसे पहला कदम है एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करना। लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में बांटें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। पहले उन कार्यों को पूरा करें जो सबसे ज़रूरी है। हर काम के लिए एक डेडलाइन सेट करें ताकि आपका प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो। याद रखें, बिना योजना के कोई भी स्ट्रेटजी केवल एक सपना रह जाती है। स्टेप 2, फीडबैक लेना और मॉनिटर करना। दूसरा कदम है अपने काम की प्रगति पर नज़र रखना। यह समझे कि आपकी योजना कितना कारगर साबित हो रही है। हर दिन के परिणाम का विश्लेषण करें। यदि कुछ सही नहीं हो रहा है तो समझे कि आप उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। फीडबैक लेने से हमें यह जानने का मौका मिलता है कि हमारी योजना सही दिशा में जा रही है या फिर नहीं। स्टेप 3, एडजस्टमेंट। हर योजना 100% परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि हालात और चुनौतियां हमेशा बदलती रहती हैं। अपनी योजना को बदलते हालात के अनुसार एडजस्ट करें। यदि कोई तरीका काम नहीं कर रहा है तो नए तरीकों को आजमाने से न डरें। नियमित अंतराल पर अपनी रणनीति पर फिर से विचार करें। यह सोचें कि बदलाव कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह सुधार का एक तरीका है। स्टेप 4, सेलिब्रेट स्मॉल विन। स्ट्रेटजी को लागू करने के दौरान छोटे छोटे माइलस्टोन को सेलिब्रेट करना ना भूलें। ये आपकी टीम को प्रेरित रखेगा, आपको यह एहसास दिलाएगा कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। याद रखें, बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से ही मिलती है। तो दोस्तों, यह था एक्सक्यूशन और एडजस्टमेंट का फॉर्मूला। यही वह प्रक्रिया है जो किसी भी स्ट्रेटजी को वास्तविक सफलता में बदलती है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलती है किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।